अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्जिन हेयर क्या होते हैं, अनट्रीटेड हेयर क्या होते हैं, हेल्दी हेयर्स क्या होते हैं, रफ़ हेयर क्या होते हैं और जब हम बालों में कलर करते हैं तो कलर किस तरीके से हमारे बालों के अंदर डिपॉजिट होता है और अमोनिया हमारे बालों के लिए क्यों नुकसानदेह है, अमोनिया फ्री हेयर्स कलर कौन से होते हैं और इसके अलावा हेयर का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। लिहाजा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। हेयर को समझने के लिए हेयर को के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक सिंगल हेयर की पिक्चर है जिसको हमने कट किया है और आप देखें कि हेयर के अंदर हमें 3 हिस्से नज़र आते हैं। सबसे जो आउटर लेयर है वो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में ब्राउन कलर में है। वो एक पतली सी लेयर है जो कि सारे बालों को ढकी हुई है, जिसने सारे बाल को ढका हुआ है। इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल के आप ऊपर देख रहे हैं जैसे कि मछली के ऊपर जैसे छोटे छोटे से उसके स्केल्स होते हैं, कुछ इस तरह के क्यूटिकल्स बने हुए, यानी कि छोटे छोटे उभरे हुए हिस्से हैं। ये सबसे बाहर की हमारे बाल की सबसे फर्स्ट सबसे आउटर मोस्ट जो है लेयर है। उसके अंदर जो है एक जो वाइट कलर की थिक आपको अंदर लेयर नज़र आ रही है वो हमारी बाल की सेकंड लेयर है और उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का चूँकि एरिया भी ज़्यादा है और ये थिक लेयर है, इसी के अंदर सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जितने भी कलर्स हैं वो इसी के अंदर डिपॉजिट होते हैं। हमारे जो नेचुरली हमारे जिस बालों के जो भी कलर है, जो पिगमेंट है, वो इसके अंदर नेचुरली कुदरती तौर पे मौजूद होती है। अगर आपके काले बाल हैं तो इसके अंदर उसके काले पिगमेंट्स होंगे, लाइट ब्राउन है तो उसमें लाइट कलर के येलो या फिर इस किस्म के ऑरेंज पिगमेंट्स होंगे। और इसी के अंदर हमारी नेचुरली केराटिन और इस तरह की जो प्रोटीन और जो चीज़ें हैं कुदरती तौर पर इसके अंदर मौजूद होंगी। वक्त के साथ साथ हेल्थ इशू होने की वजह से जब हमारे बाल रफ़ हो जाते हैं तो हम केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर वो आर्टिफिशियली केराटिन इन्हीं बालों के अंदर एब्जॉर्ब की जाती है। फिर हेयर दोबारा से शाइनी और स्ट्रेट हो जाते हैं। हेयर का जो सबसे अंदर का जो आप देख रहे हैं छोटे से डॉट की शक्ल में यहाँ पे पिक्चर में जो शो हो रहा है वो मेडुला है। ये सबसे इनर मोस्ट थिक एक पार्ट है हेयर का। इसका जो काम है वो हेयर को सपोर्ट करता है और इससे पता चलता है कि आपका बाल वो कितना थिक है, उसका कितना वॉल्यूम है। ये 2 पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, इसमें एक हेल्दी हेयर है और एक वो हेयर है जो कि डैमेज हो चुका है, चाहे वो ब्लीच से हो चुका है, चाहे वो अनहेल्दी डाइट से हो चुका है। लेकिन जो हेल्दी हेयर है उसके आप क्यूटिकल्स देखें बिल्कुल स्मूथ हैं, शाइनी हैं, जबकि अनहेल्दी हेयर के जो क्यूटिकल्स हैं वो ख़राब हैं, रफ़ हैं और वो अपनी जो सतह है उससे उखड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम बालों में जब कलर लगाते हैं, जब हम डाई लगाते हैं तो वो किस तरह हमारे बालों के अंदर जाके हमारे बालों का कलर चेंज कर देता है। जब हम कोई भी कलर ट्यूब लेते हैं उसके साथ अमोनिया होता है या डेवलपर होता है, वॉल्यूम जिसे हम बोलते हैं, जब वो हम उसको कलर ट्यूब के साथ मिक्स करते हैं और हमने अपने बालों के ऊपर लगाते हैं तो हमारे बालों की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो क्यूटिकल होते हैं, वो उस अमोनिया की वजह से, उस डेवलपर की वजह से वो क्यूटिकल स्वेल हो जाते हैं। वो जब स्वेल हो जाते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं और फिर जो कलर है वो हमारे हेयर की सेकंड लेयर कॉर्टेक्स में जाके जो हमारे बालों का ओरिजिनल नेचुरल जो पिगमेंट होता है वो उसके अंदर मौजूद होता है, उसमें जाके उसको कलर कर देता है और फिर जो डिपॉजिट कर देता है, जो कलर हमने ऊपर लगाया हुआ होता है वो हमारे नेचुरल हेयर के पिगमेंट को के साथ मिल के वो चेंज कर देता है शेड को, जिसकी वजह से हमारे बालों का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं। एक ब्लैक हेयर है और हमने जब उसमें कलर किया तो वो हमारे कॉर्टेक्स में जाके हमारे जो नेचुरल बालों के ब्लैक पिगमेंट्स हैं उनको उसने जाके ब्राउन कर दिया। बाज़ औक़ात हमें कलर क्यों नहीं आता, हमारा डिज़ायरिंग कलर क्यों नहीं आता, उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे नेचुरल जो
हेयर का पिगमेंट होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है या फिर इतना डिफरेंट होता है कि हमने जो ऊपर से कलर डाई किया हुआ होता है वो उसमें जाके वर्क ही नहीं करता, वो उस पिगमेंट को चेंज ही नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमें लगता है कि कलर नहीं आया। इसी तरह मेहंदी लगे हुए बाल या हिना लगे हुए बाल जो होते हैं वो भी हमें बहुत लाइट फैशन शेड्स नहीं मिल सकते, क्योंकि जो मेहंदी है वो हमारे बालों के ऊपर एक ऐसा परमानेंट कोट कर देती है जिसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं हेयर कलर्स की, जो कि कुछ लोगों में रैशेस कर देते हैं, एलर्जी कर देते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं। अमोनिया उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। ऐसे लोगों को अमोनिया फ्री कलर चाहिए होता है। बालों में कलर करने के लिए अमोनिया इसलिए ज़रूरी होता है कि वो बालों के क्यूटिकल को ओपन करता है और फिर कलर बालों में डिपॉजिट होता है। जिन लोगों को अमोनिया से एलर्जी होती है तो अमोनिया जो फ्री कलर्स हैं उनमें अमोनिया के अल्टरनेट एक सब्सटेंस यूज़ होता है एक जो कि MEA कहलाता है। इसका पूरा नाम मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया है। तो ये बालों के लिए सेफ होता है, स्किन पर रैश नहीं करता, एलर्जी नहीं करता, इसलिए जो अमोनिया फ्री हेयर कलर्स हैं उनमें ये चीज़ शामिल होती है। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।